ओम शांति। ओम शांति। सभी हों सुखी और सबका भला हो। सभी हों सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। पवन में चमन में चैनो अमन हो शांति सब में, गगन या भुवन हो। उमंगों का झरता झरना सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हों सुखी और सबका भला हो। ये तेरा ये मेरा की तकरार क्यों है? ये नफरत हदों की दीवार क्यों है? चलें तोड़ पिंजरा ज्यों पंछी चला हो। न शिकवा शिकायत न कोई गिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हों सुखी और सबका भला हो। दिया जिसने जीवन, दिया जन्म जिसने जगत ये सजाया, हो प्यार उसका दिल में समाया। हो प्यार उसका दिल में समाया। लगन की लगी बस यही श्रृंखला हो। और चेहरों पे खुशियां हर दिल खिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हों सुखी और सबका भला हो। सबका भला हो। ये उदात्त संकल्प, ये महान भावनाएं, जिसको बाहर की दुनिया में भी, हमारे आर्ष ग्रंथों में भी एक अलग शब्द में कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ हो, सब निरामय हो। ये बहुत बड़ा ऊंचा संकल्प है। आप सब जानते हैं इस वर्ष का थीम है अपना दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, या यूं कहें कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा दया और करुणा। आज दुनिया में जो हालत है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो अशांति है, जो विग्रह है, जो विकृति है, वो हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि आज की स्थिति में आज सबको दया और करुणा की आवश्यकता है। कैसे कर सकेंगे दया करुणा? दया करुणा वो कर सकते हैं जिनका हृदय बहुत विशाल है, जो सबके लिए शुभचिंतक है, जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बच्चे उस सोच के लिए भी, विशाल हृदय बनने के लिए भी श्रीमत प्रमाण बनना है। उसका भाव ये है कि जितना जितना हमारी आत्मिक स्थिति बनती रहेगी, उतना हम अपने स्वमान में रहेंगे और सबके कल्याण के प्रति भरे रहेंगे। आज बाप दादा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल के बनने वाले हो।
तो तुम वैष्णव बने हो, तो तुम्हारा खान पान क्या होना चाहिए? बेकायदे ना हो, इधर उधर की चीज़ें नहीं खाएं। अब तो लगभग इससे निकल गए हैं, सब तो निकल गए हैं ना, कोई नया तो है नहीं है। विदेश की एक बहन, उसे बताया गया तो वो बताया, अनुभव सुनाया, अभी नई नई आई थी, तब उसको पता नहीं था। उसको बोला कि ओनियन वगैरह ये सब नहीं खाना होता है, लहसुन प्याज। तो उसने बताया कि लहसुन प्याज तो भैया नहीं खाती हूँ, लेकिन नॉन वेज खाती हूँ। तो जो हमारी शुद्धि है, आत्म शुद्धि, बड़ी गहरी है, वो थोड़ी की नहीं है। ये सब तो प्राइमरी चीज़ें हैं। अब तो हम सबको और भी अपने भोजन को बहुत ध्यान देना चाहिए। ये विडंबना है कि समय के अनुसार अब शिथिलता आ गई। ये जो बाहर के जो भी चीज़ें हैं, जितना हो सके बाहर की चीज़ों का प्रयोग ना हो। बाबा ये कि इसलिए भी कहते हैं कि अंत में ऐसे होंगे, सब दूषित होंगे, लोग दुश्मनी बस जो है ऐसा काम करेंगे। हवा जब दूषित होगी, पानी दूषित होगा, अन्न दूषित हैं, सब्जियां दूषित हैं, फल दूषित हैं, चारों तरफ पोल्यूशन है, आखिर बच के कहाँ जाएंगे आप? तो हर चीज़ को हमारी दृष्टि की सृष्टि से हम उसको शुद्ध करें, चार्ज करें। ब्राह्मण और वैष्णव बने हुए हम सबको चाहिए कि हमारा भोजन, खान पान सब जो जितना हो सके वो अपने हाथ से हो, अपने यहाँ का बनाया हुआ हो, बाहर का चीज़ कम प्रयोग किया जाए, और वो चीज़ें जिनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो। भोजन में जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं शरीर के लिए, वो चीज़ ले लीजिए। एक तो है पेट के लिए खाना, दूसरा है आँखों के लिए खाना। आँखें देखती हैं, ये बड़ा अच्छा रंगीन है, भले उसमें कुछ टेस्ट हो ना हो, दूसरे की थाली में पड़ा है तो बुद्धि जाती है, दिमाग जाता है उसमें। तो हमें चाहिए कि पेट के लिए, दूसरा जीभ के लिए, और तीसरा आँख के लिए, ये हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो पेट के लिए रहे, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चाहे सब खा लें, पेट में भर दें, लेकिन जीभ के पीछे ना भागे, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। और हमारी दिनचर्या में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना बैलेंस से हम चलेंगे उतना अच्छा। बैलेंस का बड़ा अच्छा सूत्र बताया है, आप सब नोट कर सकते हैं। बैलेंस का सूत्र सामान्य सूत्र है, खाओ पियो चखो मत। क्या? हाँ, खाओ पियो चखो मत। हाँ? खाओ पियो चखो मत, बोलो चालो बको मत, हालो चालो थको मत, लियो दियो रखो मत। ये बैलेंस का सूत्र है। खाओ पियो, लेकिन जीभ के पीछे मत भागो। ये चखूं, वो चखूं, ये खा लूं, स्वाद, ये एक बहुत बड़ी गृहस्थी है। घरों में अक्सर करके सारा दिन ये खाऊं, वो बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या करूं, मेहमान आ रहे हैं, ये खिला दूं, वो खिला दूं, सारा दिन हमारा इसमें पूरा संगम युग का ढेर सारा समय तो ब्राह्मणों का तो भोजन ही होता है ज़्यादातर, हैं? लेकिन उसको हमें क्या चीज़ खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसका भी गणित है। हम सब स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं, तो हमें अपने एक एक कर्मेंद्रियों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जीभ के पीछे मत भागे, खाओ पियो लेकिन चखो मत, बोलो चालो लेकिन बको मत, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बोले। जो वरदानी बोल बाबा कहते हैं ऐसे हो। हालो चालो,
चलते रहिए, इतना तेज भी न चलिए कि गिर जाइए और इतना सुस्त भी ना हो जाइए कि पहुंच भी ना पाइए। लियो दियो, आ रहा है आपके पास तो आने दो, और जा रहा है तो आ रहा है तो आने दो। तो उसमें तो अच्छा लगता है, आ रहा है भाई आने दो, लेकिन जा रहा है तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जा रहा है तो जाने दो, पक्का है? तो हो सकता है हैं? आपका सामान जा रहा है बारी बारी से, आज ये चला गया कल वो चला जाएगा, आप बड़े आराम से रहेंगे हैं? लेकिन चलने की तो बेला है, जाने की तो बेला है। कब बुलावा आ जाए, हम लोग तो एवर रेडी रहना है। तो वैसे भी समेटना है, अगर चला जाता है तो जाने में हर जाए क्या है? जाने दो, ठीक है? कहना आसान है ना, करना मुश्किल है? मुश्किल है क्या? अब तो हम सबको अपने समेटने की तैयारी करनी चाहिए। समेटिए। अब घर चलने की बेला है तो स्थूल रूप से भी समेटते चले। घर में जो भी है ऐसा लगे जैसे कि अब हमारा टाइम पूरा हो गया, अब जो आता है उसको जाने दो, आ रहा है तो आया, अब उसको जाने दो। और वैसे भी कम करते चले, स्थूल रूप से भी कम करते चले। हमारे रहन सहन पहरवाइश में, व्यवस्था में, गृहस्थी में ज़्यादा इकट्ठा न करें। साधना, साधन और संग्रह, ये तीनों ही साधना के बहुत बड़े दुश्मन हैं। साधना के लिए साधन तो चाहिए, लेकिन साधनों का आकर्षण इतना न हो कि उसमें हमारी साधना भूल जाए। और साधन भी हो, फिर संग्रह ना हो। आ रहा है तो आने दो और जा रहा है तो जाने दो। ये बैलेंस का सूत्र पक्का करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ना? ये हो सकता है ना? तो आज बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे, हमारा भोजन, हमारा खान पान वो शुद्ध होना चाहिए। मैं तो महसूस करता हूँ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम व्यर्थ ही यूज़ करते हैं। एक लिस्ट बना लें, लिस्ट बना लें ये कि क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। भोजन है, चावल ले लिया, दाल ले लिया, सब्जी ले ली, रोटी ले ली, लेकिन उसमें थोड़ा वो चाहिए, क्या कहते हैं, तिखट, तिखट बोलते हैं ना महाराष्ट्र वाले, तो ज़्यादातर वो मूंगफली और लाल मिर्ची डाल करके बहुत लोग बना के लाते हैं ताकि मधुबन में फीका फीका मिले, तो उसको हम उसके साथ खा लेंगे तो जायका बढ़ जाएगा। तिखट है, थोड़ा चटपटा, थोड़ी चटनी, थोड़ा अचार, थोड़ा विचार थोड़ा पापड़, थोड़ा ये, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ध्यान दे क्या वो मेरे लिए कितना ज़रूरी है, उनको कम करें। और उसके ऊपर मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ईश्वरीय जीवन में जितना कम से कम, यहाँ तक कि चाय वगैरह की आवश्यकता ही नहीं। चाय भी एक व्यसन है। ये ब्राह्मणों में रायल रूप से बाबा तो पिलाते थे ना। बाबा जब यहाँ आए बहुत ठंडी थी तो बाबा बच्चों को पिलाते थे, लेकिन वो भी जिस शरबत नहीं, पूरा गिलास भर भर के नहीं, जो पीना हो उतना पियो ताकि ठंडी न लगे। लेकिन अभी मौसम ऐसा नहीं है, गर्मी में भी चाय, बिना चाय पिए योग नहीं लगेगा, बिना चाय पिए पेट नहीं साफ होगा, बिना चाय पिए सुस्ती रहती है, बिना चाय पिए, चाय पी करके खूब सोते हैं, वो ध्यान तो नहीं होता है। आज तक कोई हमको ऐसे नहीं मिला जो चाय पी के खूब अच्छी तरह जागा हो। योग में चाय पी के ही बैठते हैं लोग, और योग में प्रायः नींद करते हुए मिलते हैं लोग। अगर चाय से कोई की नींद भाग जाए तो मेरे बाजू में बैठ जाए। हम बिना चाय पी जागे रहते हैं, वो चाय पी के सोए रहते हैं। समझे ना? इसलिए जितना हो सके इनकी आवश्यकता ही नहीं।
हमारा सौभाग्य रहा कि हम बचपन से चाय पिए ही नहीं संगम युग में। चाय की चाह नहीं, कॉफ़ी से काफ़ी दूर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुसीबत ले लीजिए अपने लिए, लेकिन धीरे धीरे कर, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। जितना कम होते जाए, साधनों को जितना कम करेंगे उतनी साधना हमारी अच्छी होगी। जितनी आवश्यकताएं कम करें। बहुत लोगों की यही है कि चाय के, भैया वो व्यसन कुछ नहीं, लहसुन प्याज तो नहीं खाते हम कोई खराब, लेकिन चाय चाहिए। चाय ना मिला तो सिर में दर्द, पेट में दर्द, कहाँ जाए तो वही ध्यान होता है कि चाय मिल जाता तो कितना अच्छा था। ये सोचे किसके बिना हम रह सकते हैं क्या? कोई चीज़ ऐसा ना हो हम सब ब्राह्मणों के पास कि जो रहे कंपलसरी कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ या मैं नहीं रह सकती। इस लेवल में आपको आना है, क्योंकि हमारी ये अंतिम घड़ी है। मामा का स्लोगन था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, तभी हमारा पुरुषार्थ होगा। बाबा की मुरली में हर बार यही हो रहा है, बच्चे घर को याद करो, घर को याद करो। अब चलने की बेला है, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो, सब काम छोड़ो, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। अंत में यही काम में आने वाला है। हमारी अंतिम समय की पहचान है आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना, सोचना और करना, कहना और करना, मनन करना और मगन हो जाना, सुनना और स्वरूप बनना, शरीर में रहना, इससे अलग हो जाना, कर्मेंद्रियों का आधार लेना, समेट लेना, न्यारे हो जाना, ये निराधार बनना, कोई आधार ना हो। आप अपने निश्चय के आधार को भी देखें। मेरा निश्चय कोई आधार तो नहीं लिए है। शुरू शुरू में आते हैं तो बहुत लगता है अच्छा यहाँ तो बड़ी प्योरिटी है, यहाँ तो बड़ी प्योरिटी है, बड़ा अच्छा लगता है प्योरिटी। लेकिन कभी किसी भाई बहन का ऊपर नीचे कुछ देखा, अरे यहाँ भी यही है, उनका निश्चय डगमगा जाता है। ज्ञान का आधार बनाया, ज्ञान बड़ा अच्छा है। शुरू से ज्ञान तो कितना परिवर्तन हुआ। पहले ज्योतिर्लिंगम था, पहले ज्योतिर्लिंगम ज्ञान ही नहीं था निराकार का, फिर निराकार के ज्ञान हो गया। ज्योतिर्लिंगम अंगुष्ठाकार, लिंगाकार ऐसे कहते थे ज्योतिर्लिंगम, फिर धीरे धीरे करके ज्योति बिंदु पे आए, अभी जाके हुए। तो ज्ञान समय समय पर परिवर्तित होता रहा। ना ज्ञान को, ना पवित्रता को, ना विनाश को, ना टोली को, ना बोली को, ना कोई बहन को, ना भाई को, कोई भी हमारा आधार नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो आधार खिसका और हम गए। सोचो आपको दुनिया में क्या चाहिए, किसके लिए, कौन है हमारा, किसके लिए रुकें। हमारा ध्यान, सतत जागरूकता, कांस्टेंट अवेयरनेस। सोचो, जागो, जगाओ, आंखें खोलो, चारों ओर क्या हो रहा है सुनो। कांस्टेंट अवेयरनेस। अब मैं देख रहा हूँ जितने लोग आ रहे हैं, एक आता है तो बुद्धि आपकी इधर उधर जाती है, सामने एक पता नहीं कान से सुन रहे हैं, ऐसे कर देख रहे हैं, ये क्या है। आंखें कुछ और कर रही हैं, कान कहीं और जा रहा है, बुद्धि कहीं कुछ और है, सोच कुछ और रहे हैं। एक भी काम ठीक नहीं हो रहा है। हम जागते हुए भी सो रहे हैं, आंखें खुली हैं लेकिन अंदर से सोए। सोते सोते पूरा जीवन चुक गया, खत्म हो गया। मरने की बेला आई, कब जाने का नंबर है, लेकिन अभी भी सो रहे हैं।
कौन जगाएगा? कितना नियंत्रण है, स्व पर नियंत्रण। आंखों को आर्डर दो, जैसे बच्चा कोई हो, है आंख, ठीक है, देखो सामने, बाबा को देखो, देख लो, फिर कल्प में चांस नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी वेला, कल्प की सबसे सुखद घड़ी, जब भगवान सामने हो। सारे कल्प में तो इंसान रहे, 84 जन्मों में भाग्य तो भगवान से मिलने का भी मिला है। अब बंद हुए तो हमेशा के लिए बंद हो जाओ। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवान, ये तन मन भी अपना भुलाए हो। देख ले, ऐ आंख, बंद मत होना, पलक झपकी और भगवान चला जाएगा। इन आंखों को आर्डर दो, आदेश दो, चलाओ, मालिक बनो, स्वराज अधिकारी बनो, गुलाम नहीं, पराधीन सपनों सुख नहीं। जितना हम इंद्रियों की दास्ता में रहेंगे, उतना ही हमको नचाती रहेंगी। सर्वस्व नष्ट कर दिया, अब बचा क्या? समय ही नहीं रहा। अब इनको चलाओ, यहां बैठ जाओ, दरबार लगाओ, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया। अपना हाथ रखें, फील करें बाबा की मुझ पर असीम कृपाएं हैं, अनंत मेहरबानियां हैं, परम प्यार बरस रहा है। मैं इस छत्र छाया के नीचे सदा सुरक्षित हूं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज्य फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। ये अभ्यास, ये अनुभूति, बाबा मेरे साथ है, परम साथी। उससे दिन भर में कम से कम 10 बार अंतरंग अंतर्वार्ता होनी चाहिए। जैसे अपने सहृदय साथी, जो सच्चा स्नेह होता है, जिसे अपरम प्यार होता है, उससे बात करने का मन करता, सुकून मिलता है। ऐसे कहें, बाबा से बात करें, मीठे बाबा, मेरे जीवन, मेरे प्राण, मेरे परम प्रियतम, मेरे सच्चे साथी। किन शब्दों में, कैसे मैं संबोधन करूं? शब्द झूठे हैं, भाव झूठे हो गए, भावनाएं कितनी बार टूटी हैं।
विश्वास कितनी बार टूटा है, ये दिल कितने टुकड़े हैं। किन शब्दों से कहूं बाबा आप मेरे हैं। 1000 बार तो बोल दिया, लेकिन कितने को अपना मेरा बना लिया। बाबा सच कहती हूं, एक ही आप हैं, मेरे लिए तो आप हैं। बाबा आपको तो सारे प्यारे हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप ही प्यारे हैं। जो भी हैं बाबा आप मेरे हैं, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। दिल से बात, बाबा इस पुरानी दुनिया में मेरा कौन है, मैं किसके लिए हूं, क्या चाहिए? कुछ तो नहीं चाहिए। किसके लिए हम ठहरे हैं? पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में विश्व परिवर्तन की सेवा के लिए आपके आदेश से, आपकी श्रीमत से बाबा हम ठहरे हैं। आपका बुलावा आया, बाबा हम आपके पास आए। आपके सिवाय मेरा है कौन बाबा? ये दिल की बात हो, थोड़ा बाहर आए, 15 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठ के अंदर में जिगर से दिल से कहें, सोचे मैंने क्या सोचा था, क्या पाया, क्या करना चाहिए था, क्या किया, कितना मैं समय सफल कर रही हूं। निरंतर याद के लिए बाबा कहते हैं, मैं कितने याद करती हूँ। बाबा आप 8 घंटे के लिए कहते हैं, हमारा 4 घंटे भी नहीं होता है, 6 घंटे नहीं होता। फिर भी होश भी नहीं है कि मैं 4 घंटे करती हूँ। उस पर गुमान बढ़ा कि मैं तो बाबा को याद करती हूँ। निरंतर याद कब? आत्माभिमानी निरंतर होना चाहिए। कितने घंटे हो रही थी? 1-2 घंटा, वो भी नहीं होता। जब इतना नहीं होता है तो हम बाबा से कम कहें, बाबा आप कहते हैं मन में तो है करने को, लेकिन नहीं पहुंच रही हूँ बाबा। आपके बिना सहयोग बिना सहारे के मैं नहीं पहुंच सकती हूँ। दिल से रोएं, थोड़ा कहें बाबा से। बाबा सुनता है, लेकिन कहना तो चाहिए। हमको तो महसूस भी नहीं होता। हम दिल से कहें, बाबा करना तो चाह रहा हूँ, लगा तो हूँ, लेकिन बाबा आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, मैं कहाँ पर ठहरा हूँ। बाबा मुझे करने का बहुत मन करता है, आप ही बाबा आओ ना, मुझे कुछ कराओ बाबा। अब तो रहा नहीं जाता है बाबा, जल्दी जल्दी करूं। समय का भी पता है, स्वयं का भी पता है, चाहता भी हूं, फिर भी नहीं पहुंच रहा हूं। बाबा आप ले चलो ना। ये दिल से कहें, बाबा ले चलेगा, वो मदद करेगा, बहुत मदद करता है। लेकिन प्रेम के एक आंसू तो निकले। इन आंखों में तो हम सोए रहते, जब देखो मुरली में सोए होते हैं, योग में सोए होते हैं, और जब दुनियादारी में होती है तब जागे रहते हैं। वो दुनिया के हिसाब से जागे रहते हैं। बाबा से कहें, ये अंतर प्रसंग, ये अंतर वार्ता, ये अंतरंग, ये हृदय की उद्भूत स्वतः भूत जो स्फुलिंग है, जो कोमल कोमल सी भावनाएं हैं, उनको समर्पित करो। प्यार से बाबा से कहो, प्रेम के आंसू आए, कुछ मिल भी जाए। हम गुमान में ऐठे हैं, पता नहीं किस अहंकार में, मैं मेरा सारा दिन, ये चीज चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे वैष्णव बनो, वैष्णव जन। मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना। बाबूजी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, खाली जगह। तो ये संकल्प हो जाए। फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं, बाबा बच्चे तुम्हें किसी भी परीक्षा में, कौन सी परीक्षा में डरना और मूझना नहीं। अगर चलते चलते पुरानी जुत्ती में कोई तकलीफ हो जाती है, कोई बीमारी आती है, तो इसमें डरना और मूझना नहीं है। और खुश होना है, वाह, और खुश होना है, खुश होते हैं, और खुश होना है। अपने से बात करना है, क्योंकि ये कर्म भोग है। हिसाब किताब चुकता हो रहा है, जो योग बल से चुकतू नहीं कर सके, अभी कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। अच्छा है खत्म हो, ये नहीं खत्म हो जाए,
कर्म भोग खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो, जल्दी काम पूरा हो, जल्दी चला जाए, है ना। फिर बाबा कहते हैं धारणा सार में, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा के हट्टे का अच्छा सेल्समैन बनना है। सेल्समैन अपने से पूछना है मैं कितना अच्छा सेल्समैन हूँ। नब्ज दे करके ज्ञान देना है। क्रोध के वश में होकर मुख से दुख देने वाले बोलने ही बोलने हैं, और कि माया के वश में होकर के हैं कोई डिसर्विस नहीं करना है। फिर बाबा वरदान में कहते हैं नथिंग न्यू की स्मृति से हर खेल को, ड्रामा के हर पार्ट को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी बन जाओ। स्लोगन बोलते हैं बाबा कि बच्चे हर एक के गुण को, विशेषताओं की खुशबू को फैलाओ तो संसार सुखमय हो जाएगा। कितना सुखमय हो जाएगा। तो गुणों को, विशेषताओं को देखें सबके लिए। वर्तमान समय पर सेवाओं का स्वरूप बदली हो। सेवाओं का स्वरूप हमारा एक तो है ये सेवा जो स्थूल चलती रही। हमारे मुख से अब निकलने चाहिए काम के बोल निकलने चाहिए। मुख से निकले तो वरदानी बोल निकले। किसी को भी बोल दो, कल्याण हो। हर एक की विशेषताओं के गुण को देखा जाए, गुणों को बोला जाए। घरों में बहुत ढेर सारी बातें होती हैं, ढेर सारे प्रश्न होते हैं। बच्चे कहना मानते, ये नहीं मानते। आप एक दिन ये संकल्प करो कि सारे दिन आज मुझे सबको प्यार देना है, सबको सम्मान देना है, सबकी प्रशंसा करनी है, सबके गुण देखने हैं। देखिए एक दिन अगर ठान लिया आपने तो घर में एक दिन में स्वर्ग बन जाएगा। घर एक दिन में केवल सम्मान की फीलिंग आई। सम्मान की फीलिंग, जैसे कोई मिला, कोई बच्चा मिला, हेलो बच्चे कैसे हो, उसको थोड़ा तरीफ। मुझे याद है कि बचपन में किसी को हमने बोल दिया था तुम्हारे अंदर गुण तो बहुत अच्छा है, तुमको तो मधुबन निवासी बनना चाहिए। वो बाद में मधुबन निवासी बड़ा हुआ तो बन गया। कहता भाई जी आपने बचपन में कहा था कि तुमको तो मधुबन निवासी बनना चाहिए, आज मैं बन गई। अब देखिए कहाँ कब बोला था, मुख से निकला, बाबा को पूरा करना पड़ा, उसके वरदान मुख से निकले हुए। तो वरदान दो लेकिन स्मृति शुभ भावना से किसको दे दो। अब ये माता बैठी है, बुजुर्ग है, इस उम्र में भी आके यहाँ सेवा करने आते हैं। वो देखो माता बैठी कितनी लगन के साथ। इतनी उम्र में घर में होते तो नाते पोते जो है इनको खिलाते पिलाते, लेकिन यहाँ आके रोटी बना रही इस उम्र में। इनकी बहादुरी है, इनके लिए ताली तो बजा दो। अब ये जो चीज़ है किसी को सम्मान देने का, इतना कर दो, देखो ये हमेशा के लिए खुश रहेगी, है ना। किसी के सेवाओं का, उसकी भावनाओं का, उसकी स्फुलिंग का, उसके चिंतन का, उसकी समझ का, उसकी सेवाओं का थोड़ा सम्मान करते चले, प्रसाद बांटते चले। मन में रहे कि बाबा का कोई भी बच्चा जो हमारे संपर्क में आए वो खुशियों की खुशबू लेकर जाए। किसी का चेहरा लटका हो तो उसे पूछ लें भैया क्या है, कैसे हो भाई जी, ठीक हैं, सब ठीक है। एक भाई अभी मिला, बहुत साल पुराना है, बहुत साल पुराना है, लेकिन उसको कभी मैंने मुस्कुराते नहीं देखा था। तो अभी मिला, मेरे साथ नीचे से शांतिवन से आया, तो मैंने उसकी पीठ सहलाई ऐसे, हेलो भाई कैसे हो। पहली दफ़ा मैंने उसको मुस्कुराते देखा। वो मुस्कुरा की बात है, हमने कहा अरे आप तो मुस्कुरा भी रहे हैं। कहते भाई जी मुस्कुराता हूँ। मैंने कहा कभी तो मैंने देखा ही नहीं तुमको, है अब मुस्कुराना हमेशा। उसको थोड़ा ज्ञान की बात सुनाई, थोड़ा उमंग भरा। मैंने कहा बताओ बोलते कभी नहीं हो। कहते नहीं भाई बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, साइलेंट में रहता हूँ। हमने कहा तुम्हारे जैसा साइलेंट तो मैं नहीं रह पाता हूँ। फिर उसको बोला कि साइलेंट का मतलब ये नहीं कि गूंगा बन जाओ, साइलेंट का मतलब है मुस्कुराना। जब ज़रूरत है तब बोलना, जो ज़रूरत नहीं तब ना बोलना। ऐसे गूंगा, ये साइलेंट नहीं है, इसको साइलेंट नहीं कहते। उसको बताया ये चीज़ है कि करते चलते चलते ये करते चलिए,
ये प्यार बांटते चलिए, प्यार बांटो। बाबा का एक एक बच्चा, मैं जब बुजुर्गों को देखता हूँ तो उनको गले लगा लेता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग, उनके लिए क्या बोलते हैं, बुजुर्गों का आज दुनिया में बड़ा मान होता है। नए घर में कोई चीज़ें पुरानी कौन रखता है? अरे परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? ये तो हम हैं जो थामे हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? जो घर में सम्मानीय है, वैसे भी हमारे से बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बड़े सम्मानीय हैं। अब हम मंच पे हैं, हमको लोग देख लेते हैं, वाह वाह करके बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग है, बेचारा कहीं बैठा हुआ है, पुरुषार्थ अच्छा है, उसको कोई देखता नहीं। उसके मन में इतना है कि पता नहीं मैं जो भैया योग करता हूँ, पता नहीं मेरा योग ठीक है कि नहीं ठीक है। उसको सम्मान कर दें, प्यार कर दें, उसका मन खुश हो जाता है। उसको लगता है नई सांस आ गई, नया जीवन आ गया। देखो हमारे भाई जी बैठे हैं भाई साहब, बाबू जी है ना, हाँ हाँ जी, बाबू जी लंबा हाथ उठाएं। हाँ बाबू जी, हाँ हाँ जी, लंबा हाथ उठाएं। खड़े हो सकेंगे? खड़े हो जाएं, देखिए। हाँ हाँ, अरे वाह, बधाई, स्वागत। हमारे यहाँ बुजुर्ग तो कोई होता नहीं, बूढ़ा तो कोई नहीं होता है, लेकिन हम सबका कर्तव्य होता है कि हर एक को उनका उमंग उत्साह बढ़ाते चले, उनको प्यार बांटते चले, और नथिंग न्यू की स्मृति रहे। ड्रामा का जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, स्व स्थिति भी अच्छी हो और सेवा। तो हमारे पास सेवा के तमाम ये ढंग है। एक सेवा का ढंग है कि इस तरह से सेवा करना वाणी द्वारा। दूसरा है पानी को, भोजन को चार्ज करके खिलाना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पानी एक ऐसा तरल पदार्थ है कि जिस पर आप वाइब्रेशंस देते हैं, हवा लगती है तो खुले में रखा जाए तो हिलता है, ऐसे से हिलता है, और जितना रहे शांत, वो बिल्कुल शांत रह जाता है। ये स्थिति संकल्पों की भी है, वाइब्रेशंस की भी है। जब आप पानी चार्ज करें, जब भोजन को करें, भोजन बनाते समय उसको इतना भर दें कि उससे सेवा करें। 100 लोगों को ज्ञान सुनाएं या 100 लोगों को योग युक्त होकर भोजन खिला दें। ज्ञान तो आया और गया, सिर से ऊपर निकल गया, लेकिन भोजन योग युक्त बना के अगर खिला दिया तो पेट में पड़ा हुआ योग युक्त हुआ भोजन वो समय पर अपने आप कहीं न कहीं काम जरूर करेगा। खाया हुआ घर भूलता नहीं जैसे ना, वैसे वो व्यक्ति के परिवर्तन में बहुत बड़ा सहायक होता है। घरों में माताओं के लिए बड़ा चांस है, वो इस तरह सेवा करें। ठीक है। तीसरी सेवा है नज़र से निहाल करने की, नज़र से निहाल करने का। अब हम इस चीज़ को समझें कि जितनी हमारी आत्मिक दृष्टि स्थिति बनती जाएगी, उतना उतना हमारी एक सेकंड की दृष्टि में इतनी शक्ति बढ़ती जाएगी कि हम किसी को एक सेकंड की दृष्टि दें और उसकी सृष्टि बदल जाए। एक सेकंड की दृष्टि में शांति का प्रचंड प्रवाह हो, सुख के वाइब्रेशंस हो, प्रेम की अनुभूति हो, पवित्रता का प्रवाह हो, आनंद का आगार हो, भंडार हो। जितना भरा है सब दे दें, सबको बांटते चले, ये होना चाहिए। जब नज़र में हमारी इतनी शक्ति आ जाएगी तो एक सेकंड की दृष्टि से हम औरों की सृष्टि बदल सकेंगे। आने वाले दिनों में इसका महत्व बढ़ता जाएगा। वाणी का काम नहीं होगा, ये सेवा बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी एक सेकंड की दृष्टि बहुतों की सृष्टि बदल देगी। लोग आएंगे, शांत भाई जी, एक सेकंड, बोलने की वो भी नहीं, वो शांत आएंगे आपके सामने। और आपकी अशरीरी स्थिति वो बहुतों को प्राण दान देगी। जैसे कि चारों तरफ लू बह रहा है,
उसमें एक एयर कंडीशन जगह मिल जाए, ऐसी अनुभूति होगी। तो ये दृष्टि की सृष्टि, ये नज़र से निहाल करने की सेवा आगे चल के बहुत होगी। उसके बाद ना ज्ञान सुनाना, ना नज़र से निहाल करना, ना चार्ज वार्ज करना, अंतिम सेवा रहेगी मनसा सेवा। दूर बैठे तक वो तब होगा जब हम एकांत की प्रयोगशाला में, भृकुटी की कुटिया में बैठ के योग के प्रयोग करें। जैसे कि हम ग्लोब पर बैठे हैं और ग्लोब पर प्रकाश दे रहे हैं। जैसे दादी जानकी को देखा आप सबने, दादी के सामने ग्लोब है, यहाँ से ये है। इस तरह की मनसा सेवा सबके लिए यहाँ से दें। घर में बैठें, सवेरे से पहला संकल्प हो कि बाबा को देखें और एक बाबा को अपलक देखें। पहले संकल्प में बाबा के प्यार से अपने आप को भर लें, जो दुनिया के प्यार की आवश्यकता न रहे। दूसरा, बाबा से बात करने के बाद स्वयं को स्वमान से भर लें, मैं महान आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, गगन से धरती पर उतरा, रूप और रंग है निखरा, तेज चहुओर है बिखरा, मैं परम धाम से पधारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा। मैं धरा पर महान हूं, मैं जहां में मेहमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा। ये फील, समान की अनुभूति, इससे भरे हो, इसकी फीलिंग आना चाहिए। जब बिस्तर से उतरें जमीन पर तो फील करें बिस्तर से नहीं, वतन से अवतार हुआ है। ऐसे करें, सबको ऐसे करें। इस फीलिंग के साथ कुछ पल के लिए खड़े हो जाएंगे, अभी नहीं। जब बिस्तर से उतरें तो खड़े होकर चारों दिशा में, मैं शांति दूत हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं शिव शक्ति हूं। ये फीलिंग करें, ये आपको बहुत शक्ति देगा। तीसरी बात, योग युक्त सवेरे जब याद में बैठें, कहीं जाएं नहीं, परमधाम ना जाए। फील कीजिए मैं परमधाम में आ गई हूं, बाबा के किरणों के नीचे आ गई हूं, और एक लिफ्ट आई थी मुझे लेकर के वतन तक, उसमें मैंने अपना शरीर भी छोड़ दिया और सबको भेज दिया, और नीचे लिफ्ट नीचे जा रहा है। अब वतन में बैठ के मैं बिंदु सूक्ष्म शरीर से बाबा, और देख रहा हूं कि नीचे पूरा लिफ्ट जा रही है। देखते 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 वो चली गई धरती, पूरा वो धरती मेरा शरीर भी लेकर गई, और गई गई गई, इतनी दूर तक गई कि दिखाई नहीं पड़ती। पता नहीं कहीं धरती होगी, धरती पर कहीं भारत होगा, भारत में कहीं आबू होगा, राजस्थान उसमें आबू, वहीं कहाँ पर होगा। बहुत नीचे हिस्ट्री हॉल, वहाँ बैठा है शरीर मेरा, वहाँ शरीर, वहाँ बहुत कहीं दूर बैठा, बहुत दूर। मैं तो वतन में बैठी। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे, बाबा के पास। बहुत देर तक बाबा की किरणों के नीचे ऐसे बैठ जाए। अगर घरों में ना हो तो ऐसे करके एक्शन करके बैठे, सब नींद ऊंद भगाओ, बाबा किरणों, आह वाह बाबा, वाह बाबा। तो ये फीलिंग, इसको जीवंत होके आंखें खोलो, देखो, अपने वृत्ति को उदार बनाओ। संसार में बड़ा कष्ट है,
बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। आ जाए, बैठे बैठे ऐसे एक बार पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लें। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। ऑप्शन